इतने बड़े कछुए कि जो आदमी को भी जिंदा निगल जाए, और एक ऐसी महिला जो 85 साल की होकर भी करती है बॉडी बिल्डिंग, और एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को सेक्स एजुकेशन के नाम पर सेक्स का ही प्रैक्टिकल करा दिया जाता है, और एक ऐसी दुल्हन जिसने पैराशूट से ही अपनी शादी की ड्रेस बना डाली। पर क्यों? और स्विमिंग पूल में नहाने पर आंखें लाल क्यों हो जाती है? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले कछुए की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती थी जिसका आकार इतना बड़ा था कि ये एक बार में ही किसी भी इंसान को निगल सकता था। कछुए की स्पीसीज जीनस स्टुपेंडिमाइस की थी। इसके शेल की लंबाई 8 से 10 फीट तक हुआ करती थी और ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में रहते थे। नंबर 19। आयरलैंड में वर्ष 2015 में एक तेज आंधी ने 215 साल पुराने एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ के जड़ से उखड़ने के बाद इसके नीचे एक इंसान का कंकाल मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 17 से 20 साल के एक लड़के का है, जिसकी मौत वर्ष 1030 से 1200 के बीच हुई होगी। एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए टेस्ट से पता चला कि इस लड़के की हत्या की गई थी, क्योंकि इसके हाथ और रिब्स में चाकू से किए गए हमले के निशान मौजूद थे। नंबर 8। जैकी चैन फिल्मों में खतरनाक से खतरनाक स्टंट करने के लिए जाने जाते हैं। खतरनाक स्टंट करने की वजह से ही उन्हें पूरी दुनिया में काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई, लेकिन इसी खतरनाक स्टंट करने की आदत की वजह से उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा। जैकी चैन और उनकी पूरी टीम को सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने ब्लैकलिस्ट कर रखा। अगर कभी जैकी चैन की टीम का कोई भी मेंबर इंजर्ड हो जाए तो उसके इलाज का खर्च जैकी चैन को ही उठाना पड़ता है। नंबर 17। आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ जवान लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जो 85 साल की उम्र में भी बॉडी बिल्डिंग में एक्टिव है। इस महिला का नाम है अर्नेस्ट स्टीव शेफर्ड। ओल्डेस्ट कॉम्पिटिटिव फीमेल बॉडी बिल्डर के रूप में अर्नेस्ट स्टीव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। जिस उम्र में लोगों के लिए बिना सहारे के एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है, उस उम्र में अर्नेस्टाइन डोले शोले बनाकर युवाओं को चुनौती दे रही है। नंबर 16। अपने लंबे अभियान के दौरान जब चंगेज खान की आर्मी के सामने भूखमरी की नौबत आ गई, तो तब चंगेज खान ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया था कि वो अपनी सेना के हर 10वें सैनिक को मारकर उसे खाना शुरू करे। चंगेज खान का ये भी हुक्म था कि कोई भी सैनिक इसका विरोध नहीं करेगा। विरोध करे या ना करे, दोनों ही सूरत में 10वें सैनिक की मौत निश्चित थी। हालांकि किसी भी इतिहासकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की, और ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये बात एक अफवाह है जिसे चंगेज खान की सेना के हौसलों को पस्त करने के लिए उसके दुश्मनों ने फैलाई। नंबर 15। दोस्तों, गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ अलग है, लेकिन बहुत बार आपने ये बात नोटिस की होगी कि स्विमिंग पूल में नहाने के बाद आंखें लाल हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्लोरीन की वजह से होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लोरीन से नहीं बल्कि पानी में मौजूद यूरिन की वजह से होता है। अब स्विमिंग पूल में यूरिन कहां से आता है, इसे आप अच्छी तरह से समझते ही होंगे। नंबर 14। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जाए या नहीं, हम इसी बहस में लगे हुए हैं। और उधर यूरोप का एक देश ऑस्ट्रिया सेक्स एजुकेशन में भी आगे निकल चुका है, और अब इस देश में सेक्स एजुकेशन का प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये काम दुनिया के फर्स्ट अप्लाइड सेक्सुअलिटी स्कूल में किया जा रहा है। इस स्कूल का नाम ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल सेक्स स्कूल है। इस स्कूल के सो कॉल्ड टीचर्स 16 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट्स के सामने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, और फिर वहां मौजूद स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ इंटीमेट होकर प्रैक्टिकल क्लास कंप्लीट करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इसे हम स्कूल कहेंगे तो फिर अश्लील फिल्मों की वेबसाइट को भी हमें एजुकेशनल वेबसाइट मानना पड़ेगा। नंबर 30। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फेयरवेल स्पीच के दौरान अपने आंसू पोंछने के लिए जिस टिश्यू का इस्तेमाल किया था, उस टिश्यू को अब एक ऑक्शन में पेश किया गया है, जहां इस टिश्यू की शुरुआती कीमत $1 मिलियन रखी गई। किस्से कहानियों में हमने ऐसे जादूगर के बारे में सुना था जो जिस चीज को छूता था वो सोने की बन जाती थी, लेकिन मेसी ने तो अपने हाथों से छूकर इस टिश्यू को सोने से भी महंगा बना दिया। नंबर 12। अगर आप गुवाहाटी के एथागोन एरिया के पास रहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। कुछ दिन पहले गुवाहाटी में सड़क किनारे ठेला लगाकर गोलगप्पे बेचने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अक्रुल साहनी नाम के इस शख्स का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसमें इसे एक जग में पेशाब करते हुए देखा गया, और फिर उसने जग में मौजूद पेशाब को उसी पानी में मिला दिया जिस पानी से वो बर्तन धोया करता था। इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो इस वीडियो को देखकर ही उल्टी करने का दिल कर रहा है। नंबर 11। वर्ष 2004 में श्रीलंका नेशनल हैंडबॉल टीम जर्मनी के साथ मैच खेलने के लिए जर्मनी गई। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टीम के सभी 23 मेंबर्स अपने होटल से गायब हो गए। अधिकारियों को होटल के कमरे में एक नोट मिला जिस पर लिखा था कि हम लोग फ्रांस जा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों को पता चला कि ये टीम इटली जा चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इटली में या कहीं भी इन 23 लोगों में से एक का भी कोई सुराग नहीं मिला। ये घटना और भी रहस्यमयी तब बन गई जब श्रीलंका की सरकार को श्रीलंकन हैंडबॉल टीम के गायब होने के बारे में बताया गया। इस खबर के मिलने के बाद श्रीलंका की सरकार ने बताया कि उनके देश के पास कोई भी हैंडबॉल टीम है ही नहीं। तो फिर हैंडबॉल टीम बनकर जाने वाले वो 23 लोग कौन थे? ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। इस घटना पर मशान नाम की एक फिल्म बनी है। नंबर 10। एक ऐसी वेडिंग ड्रेस जिसे पैराशूट से
बनाया गया था और इसे दुल्हन ने अपने हाथों से ही तैयार किया था। पैराशूट से वेडिंग ड्रेस बनाने वाली दुल्हन का नाम रुथ था। रुथ का प्रेमी क्लाउड हैंसिंगर अमेरिकन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। वर्ष 1944 में हवा में ही हैंसिंगर के एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया। इसे अपनी जान बचाने के लिए एयरक्राफ्ट से कूदना पड़ा। उस दिन पैराशूट की वजह से उसकी जान बच गई। युद्ध खत्म होने के बाद वर्ष 1947 में हैंसिंगर ने रुथ को शादी के लिए प्रपोज किया और प्रपोज करते समय उनके हाथ में अंगूठी नहीं बल्कि वही पैराशूट था जिसने उस दिन उसकी जान बचाई। शादी के लिए हाँ कहने के बाद रुथ ने भी इस पैराशूट के साथ कुछ स्पेशल करने का फैसला किया और फिर उन्होंने पैराशूट से अपने लिए एक शानदार वेडिंग ड्रेस बना डाली। नंबर 9। वैसे तो फिल्मों में अमूमन सभी एक्टर फेक बियर्ड लगाते हैं जो इंसान या फिर किसी जानवर के बालों की बनी होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म हरक्यूलस में ड्वेन जॉनसन ने जो फेक बियर्ड लगाई थी वो याक नाम के एक जानवर के टेस्टिकल्स यानी कि उसके अंडकोश के बालों से बनाई गई थी। यानी कि ड्वेन जॉनसन ने एक जानवर के प्यूबिक हेयर्स को अपने चेहरे पर लगाया था। नंबर 8। नाइजीरिया के एक बैंक में रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले एक शख्स ने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और बैंक मैनेजर से जाकर उससे कहा कि वो भी इस पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहता है। पहले तो मैनेजर हंसने लगा, लेकिन फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को एप्टीट्यूड टेस्ट का मौका दिया और गार्ड ने सभी को चौंकाते हुए एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल की, जिसके बाद उसे ये नौकरी मिल गई। इसीलिए कहा जाता है कि काबिलियत अपनी मंजिल ढूंढ ही लेती है। इसीलिए भाई काबिल बनो, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। नंबर 7। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में वर्ष 1977 के बाद किताबों के दाम में 1000% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। किताबों की कीमत में हुई ये बढ़ोतरी ट्यूशन, हेल्थ केयर कॉस्ट, इन्फ्लेशन और घरों के दाम में हुई बढ़ोतरी से भी काफी ज्यादा है। अच्छा, तभी अमेरिका के ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज डिग्री पूरा करते करते एजुकेशन लोन के बोझ तले दब जाते हैं। नंबर 6। दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि चॉकलेट मिल्क का आविष्कार किसी यूरोपीय देश में किया गया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसका आविष्कार किसी यूरोपीय देश या अमेरिका में नहीं बल्कि जमैका में किया गया था। हाँ, चॉकलेट मिल्क का आविष्कार करने वाला शख्स यूरोपियन था। इस शख्स का नाम सर हैंस स्लोआइनी था जो कि आयरलैंड का रहने वाला था। सन 1700 के आसपास स्लोआइनी जमैका गए थे। वहाँ स्थानीय लोगों ने इन्हें कोकोआ ड्रिंक पीने को दिया, लेकिन उन्हें इसका स्वाद पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर देने को कहा। दूध मिलाने के बाद उन्हें ये ड्रिंक इतना पसंद आया कि वो इस रेसिपी को लेकर यूरोप चले आए और फिर स्लोआने ने दुनिया को चॉकलेट मिल्क से रूबरू करवाया। नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार एग्जाम सिस्टम को किस देश में लागू किया गया था? एग्जाम को लागू करने वाला सबसे पहला देश चीन था। एंशिएंट चाइना में सुई डायनेस्टी के दौरान 605 एडी में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को लागू किया गया। इस एग्जाम का आयोजन पूरे देश में किया जाता था। ये एग्जाम इसलिए किए जाते थे ताकि गवर्नमेंटल पोजीशंस के लिए सुइटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। नंबर 4। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रिंक किए हुए लोगों को ज्यादातर मच्छर काटते हैं। अगर एक ही जगह पर दो लोग बैठे हों जिसमें एक नशे में हो जबकि दूसरा नॉर्मल, तो फिर मच्छर नशे में होने वाले शख्स को ज्यादा बार काटेगा। वर्ष 2002 में अमेरिकन मॉस्किटो कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा की गई रिसर्च में ये बात साबित हुई। नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली बार किस चाइल्ड एक्टर को एक फिल्म में काम करने के एवज में $1 मिलियन मिले थे? सबसे पहली बार एक फिल्म के लिए $1 मिलियन कमाने वाले चाइल्ड एक्टर का नाम मैकाउली कुल्किन है। मैकाउली ने वर्ष 1991 में आई फिल्म माय गर्ल में एक सपोर्टिव रोल निभाया था, जिसके बदले उन्हें $1 मिलियन मिले। नंबर 2। लॉस एंजल्स दुनिया का पहला ऐसा बड़ा शहर है जहां पर सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ सिंक्रोनाइज है। इस शहर में लगभग 750 किलोमीटर तक 4400 ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं। इन सभी ट्रैफिक लाइट्स को शहर के ट्रैफिक फ्लो के बारे में रियल टाइम अपडेट्स मिलती रहती है, जिससे कि ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन रखने के लिए ट्रैफिक लाइट्स सेकंड बाय सेकंड खुद को एडजस्टमेंट करती रहती हैं। इस एडजस्टमेंट की वजह से शहर में जाम की समस्या 16% तक कम हुई है और ट्रैफिक लाइट्स पर इंतजार करने के वक्त में भी काफी कमी आई है। सच में हमारे शहरों में भी इस तरह के सिस्टम्स की जरूरत है। नंबर 1। अल रेप्रोपेरो नाम का ये टीवी प्रोग्राम हमेशा से अपने कंटेंट की वजह से चर्चाओं में रहता है और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में स्पेनिश व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस बार शो की मॉडल्स ने एडल्ट डॉल्स बनना डिसाइड किया और शो के दौरान कुछ ऐसी लाइव हरकतें की जिससे इनके अब तक के व्यूअरशिप रिकॉर्ड ही टूट गए। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।